वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हम सीरतुन नबी की 5वीं किस्त में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की किस्त में हम रसूलुल्लाह के सफ़र शाम, हज़रत खदीजा से निकाह और हज़रत ज़ैद बिन हारसा की कफ़ालत के बारे में बात करेंगे। गुज़श्ता किस्त में हमने रसूलुल्लाह की 12 बरस उम्र से 20 बरस तक होने वाले अहम वाक़यात का जिक्र किया था। आज हम उनकी ज़िंदगी के बकिया औराक पर नज़र दौड़ाते हैं। तो चलते हैं आज की किस्त की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। मालो दौलत ना होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का माल लेकर तिजारत करने लगे और नफ़ा में हिस्सादार बनने लगे। आपकी उम्र मुबारक 25 साल थी। कुरैश की एक मालदार और शरीफ बेवा खदीजा बिनते खुवैलिद, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनु मुज़र से था, ईमानदार और काबिल अफराद को माल देकर तिजारत करवाती थी और मुनाफे में से उन्हें अच्छा मुआवजा देती थी। तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत का चर्चा पूरे मक्का की हो चुका था। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना तो अपने माल के साथ शाम जाने की दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की ये दावत कबूल कर ली। उनका माल लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिलियत, दयानत और ईमानदारी के बायस तिजारत में बेहद नफ़ा हुआ। मक्का वापसी पर हज़रत खदीजा के ग़ुलाम मैसरा ने आपकी खूबियों के बारे में उनको बताया कि आप कैसे अच्छे अखलाक के मालिक, सादिक व अमीन हैं। हज़रत खदीजा आपसे बहुत मुतासिर हुई और उन्होंने अपनी सहेली नफीसा के हाथ निकाह का पैगाम आपको भिजवाया, जो आपने कबूल कर लिया। हालांकि आपसे पहले मक्का के बड़े उमराव रईस हज़रत खदीजा को निकाह के पैगाम भेज चुके थे, लेकिन आप मुस्तरद कर देती थीं। आखिर उनको अपना गोहरे नायाब रसूलुल्लाह की सूरत में मिल गया। निकाह में बनु हाशिम और बनी मज़र शरीक हुए। ये मुल्क शाम से लौटने के 2 माह बाद की बात है। आपने हक महर में 20 ऊँट दिए। शादी के वक्त रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल और हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। ये पहली खातून थी जिनसे रसूलुल्लाह ने शादी की और फिर उनकी ज़िंदगी में किसी औरत से शादी न की। इब्राहीम के अलावा आपकी सारी औलाद हज़रत खदीजा के बतन से थी। सबसे पहले कासिम पैदा हुए और उन्हीं के नाम की निस्बत से आपकी कुनियत अबुल कासिम पड़ी। फिर ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फ़ातिमा और अब्दुल्ला पैदा हुए। आपके बेटे बचपन में ही इंतकाल कर गए, लेकिन बेटियों ने दौरे नबूवत पाया, मुसलमान हुई और हिजरत की। हज़रत फ़ातिमा के अलावा बाकी सब आपकी ज़िंदगी में इंतकाल कर गई। हज़रत फ़ातिमा आपकी रहलत से 6 माह बाद फौत हुई। घर में रसूलुल्लाह और हज़रत खदीजा के साथ 2 अफराद और भी रहते थे। एक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलाम बरका थी, जिसे उम्मे ऐमन कहा जाता है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को पाला और पोसा। हज़ूर फरमाते हैं कि मेरी माँ के बाद उम्मे ऐमन ही मेरी माँ है। उम्मे ऐमन हज़ूर पाक से 10-12 साल बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के बाद उनको आज़ाद कर दिया और उनकी भी शादी करवा दी। उनका एक लड़का हुआ जिसका नाम ऐमन रखा गया। बरका बेटे के नाम की कुनियत से ही उम्मे ऐमन मारूफ हुई। हज़रत खदीजा और हज़ूर पाक के पास दूसरा फ़र्द एक कमसन ग़ुलाम बच्चा ज़ैद बिन हारसा था। इस बच्चे को दुश्मन कबीले के हमलावरों ने अगवा करके ग़ुलाम बनाया और अकाज़ के बाज़ार में बेच दिया। उस वक्त ये बच्चा सिर्फ 8 बरस का था। बिकता बिकाता हज़रत खदीजा के पास पहुंच गया। जब हज़रत खदीजा का निकाह हज़ूर पाक से हुआ तो उन्होंने ज़ैद को आपकी खिदमत में दे दिया। हज़ूर पाक ज़ैद के साथ बहुत प्यार करते थे और इंतहाई इखलाक के साथ पेश आते थे। और फिर ऐसा वाक़या पेश आया जिसको आसमान और ज़मीन ने कभी न देखा था। एक अरसे के बाद ज़ैद के वालिद हारसा को इतला मिल गई कि उनका गुम होने वाला बेटा कुरैश की ग़ुलामी में है। हारिसा अपने भाई के साथ मक्का पहुँचे, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और सारा माजरा उनको सुनाया और अपने बेटे को वापस देने की दरख्वास्त की और साथ ही आज़ादी का फ़िदिया भी दिया। हज़ूर अकरम ने फरमाया,
जैद को बुलाकर उससे पूछ लें, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो बगैर फिदिये के आपके साथ जा सकता है, और अगर न जाना चाहे तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जैद को बुलाया गया तो उन्होंने अपने वालिद और चचा के साथ जाने से माजरत कर दी और कहा कि मैं हजूर अकरम के अलावा किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। वालिद ने हैरान और परेशान होकर कहा कि बेटा, आज़ादी की जगह तुम गुलामी को चुन रहे हो। जैद ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैंने हजूर में जो खूबियाँ देखी हैं उनके मुकाबले में मैं किसी और चीज़ को पसंद ही नहीं कर सकता। हजूर अकरम जैद की ये मोहब्बत देखकर बहुत मुतासिर हुए। उसी वक्त मस्जिदुल हराम में जाकर ऐलान किया कि आज से जैद मेरा बेटा है। जैद के वालिद हारिसा ने जब ये मनाजिर देखे तो मुतमईन होकर वापस घर लौट गए। जैद बिन हारिसा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहने लगे और इस वाक़े के बाद जैद बिन मोहम्मद कहलवाए। मेरे प्यारे नाजरीन, सीरतुन नबी की 5वीं किस्त की मंजिल आन पहुँची है। आज की किस्त के बारे में अपनी आरा से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह फरमाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। कल मिलते हैं सीरतुन नबी की 6ठी किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।